हे जेमिनी, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज बहुत ही अजीब बात हो रही है। मैंने 2 बार ट्राई किया है वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन पहली बार वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था और मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की रीडिंग कर चुकी थी। सेकेंड टाइम भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन सडनली मेरा वीडियो स्टॉप हो गया तो मुझे नहीं पता, लगता है कि रीडिंग काफ़ी प्रभावशाली है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो गड़बड़ होती होती है। चलो नेवर माइंड। तो ये रीडिंग है जेमिनी सन साइन हो या मून साइन हो, उनके लिए है। ये जेमिनी के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस और जो भी तरह रीडिंग है, हेल्थ, जो भी है मैं बोल दूंगी। और फिर इसके बाद मैं करूँगी चार्म रीडिंग, फिर आर्कएंजल माइकल का मैसेज लेंगे, फिर हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है हमारे, और सिंगल्स एंड रिलेशनशिप में लोगों की रीडिंग लेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है। लेकिन रीडिंग टॉक्सिक पीपल्स के लिए नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक पीपल के लिए नहीं है, क्योंकि वो हमेशा छोड़ना ही होता है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए नहीं है, मैं वो कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि कोई तो सेलिब्रेशन की आप प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन है या कुछ गेट टुगेदर, कुछ मीट, तो फैमिली के अंदर होता हुआ लग रहा है। ये फ्रेंड्स के बीच में तो नहीं होता हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फैमिली के बीच में आप प्लान कर रहे हैं, और लेकिन प्लान करने के टाइम पे सारे पहलुओं को ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन छूट जाए या कोई चीज़ छूट जाए उसमें प्लान करते टाइम पे। ठीक है, तो वो प्लान करते टाइम पे पूरा ध्यान देना है। और काफ़ी टाइम से कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि करियर में है, ज़्यादा एनर्जी तो करियर की आ रही है, लेकिन रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के कि रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए बिल्डअप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली कुछ चेंजेस थे, तो वो चेंजेस भी आप करने की कोशिश कर रहे थे, और करियर के लिए भी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा निराश हो रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से मेहनत हो रही है लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है, या फिर सेल्फ डाउट भी आप आ रहा था कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उस बात का कॉन्फर्मेशन दे रहा है आपको कि नहीं, प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी। इनफैक्ट ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बिल्ड होता हुआ दिखा है। खाली आपने करियर ही बिल्ड नहीं कर रहे थे, या अपना आपने साथ साथ में कॉन्फिडेंस पे बिल्ड किया है, और वो हुआ है, और पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके दिख के आएंगे। ठीक है, और लेकिन ये देखिए, लग रहा है कि पिछले दिनों में काफ़ी थोड़े से चिंता में थे, परेशानी में थे, रातों की नींदें उड़ गई थी, स्पेशली अपने बच्चे के बारे में शायद कुछ चिंता हो रही थी। कुछ जो चीज़ें हैं जो परेशान करने वाली थी उसको शायद पता चली, कुछ उसको बार बार सोच सोच के परेशान हो रहे थे, जबकि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था। ओवरवेल्म इमोशंस में बह रहे थे, रातों की नींदें भी काफ़ी उड़ाई थी, दिन रात चिंता में थे कि, और मन में ये लग रहा था कि किससे कहूँ, किसी को कुछ कहना चाहते थे कि किसी से कहूँ, किसी से बात करूँ, कोई मुझे सांत्वना दे दे, या फिर सांत्वना दे दे, या कोई दिलासा दे दे। ठीक है, लेकिन अब छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, छोड़ना, एक्चुअली वो एनर्जी से निकलते हुए नजर भी आ रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, एनर्जी से निकलते निकलते वापस ऐसा लग रहा है कि पर्सनल कि वो उन चीज़ों को छोड़ के आप अपने करियर या काम पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका काम है, आप अपना आपने एक सोचा समझ के आप अपने या तो हीलिंग कर रहे हैं या करियर में फोकस कर रहे हैं, ये सोच के कि अब उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपको रियलाइज हो गया है कि अननेसेसरली आपके हाथ में अगर जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दो, और एनर्जी चेंज होती है। तो आप अपना वर्क करते रहो। ठीक है, आप उसके बारे में मत सोचो कि किसने क्या बोला है, कोई चीज़ को लेकर आपको काफ़ी चिंता है, स्पेशली अपने बच्चे को लेकर, तो मत सोचिए आप। ठीक है, जो होना है वो होता है, ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, आप नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो आप उल्टा वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक स्पेशली मदर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए, कि माँ की एनर्जी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा करती है, क्योंकि वो अटैच रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉर्ड्स उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो आप जैसा सोचेंगे बच्चे के लिए वैसा फलेगा। तो आप हमेशा, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपने अपने बच्चे के लिए नहीं बोलना है, आपने अच्छा ही सोचना है, क्योंकि हर बार यही सोच के बोले कि जो मैं बोल रही हूँ वो फलित होगा, वो होने वाला है, जैसे कि भविष्य बन जाने वाला है। तो इसलिए माइंडफुल होकर बोलिए और माइंडफुल होकर सोचिए, थॉट्स को चूज कीजिए ढंग से, पॉजिटिव। ठीक है, और कुछ को लग रहा है कि बच्चों को भी अपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए, दिलासा दीजिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे काफ़ी अपने मदर को मतलब मिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मदर कहीं बाहर गई हुई है, ट्रैवल करने, कहीं कुछ नहीं। शायद आप, हो सकता है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, चाहते, ऐसा चाहते नहीं हो, ये नहीं, आप चाहते हुए भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि लाइफ कितनी बिजी होती है ना। आपको घर भी मैनेज करना है, बाहर भी अगर कर रहे नहीं करना, अगर बाहर का भी नहीं करना तो घर ही इतना सब होता है, ऊपर से बच्चे, हर चीज़ देखनी होती है। तो थोड़ा सा अपने बच्चे को टाइम दीजिए,
थोड़ा सा एक एक्टिविटी कुछ कीजिए जिसमें आप भले ही हफ्ते में एक दिन का वो एक्टिविटी रखिए, दोनों माँ बच्चे मिलके एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। और लग रहा है, देखिए कॉन्फर्मेशन कैसे आता है, आपने एक बिल्ड किया था, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप बिल्ड कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, कॉन्फिडेंस की हो रही है, मनी वाइज भी ग्रोथ हो ही रही है करियर में, ठीक है। तो जो भी आप बिल्ड कर रहे थे, नया करियर कर रहे थे, नया रिलेशन जो भी कर रहे थे, उसमें ग्रोथ हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, भले ही आपको दिख नहीं रही है। देखिए डबल कॉन्फर्मेशन आ गया कि ग्रोथ है, और अब यूनिवर्स डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, तो चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, कार्ड्स में दिख रही है, ठीक है। और हाँ जी, ग्रोथ है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, तो निश्चिंत होके कर लीजिए, ठीक है। पास्ट की चिंता को, पास्ट की परेशानी को, पास्ट की ओवर थिंकिंग को छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में काफ़ी गुस्सा भी आपको आ रहा था, और कुछ तो था जो परेशान कर रहा था, नहीं क्या है वो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन परेशान कर रहा था। शायद कोई बातें किसी ने कह दी हो, वो बातें आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, वो बातें इतना आपके दिमाग में हो गई थी कि आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा था चाहते हुए भी, ठीक है। और उसी के कारण आप फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, अनॉय हो रहे थे, और दुख भी हो रहा था, सब मिक्स्ड इमोशंस हो रहे थे, काफ़ी कह सकते हैं ओवरवेलम हो रहे थे, काफ़ी भावनात्मक हो रहे थे, ठीक है। और बहुत ही परेशानी वाला टाइम था, लेकिन चिंता मत कीजिए, स्टार का कार्ड आया है, 10 स्टार का, जो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है कि ठीक है, जो हो गया वो अब वो जा चुका है, ठीक है, फेज था, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आती है, हमें जस्ट टफ बनना होता है, अपने उसका उसे डील करना है बस, ठीक है। उसके बारे में सोचना, ये करना, ज़्यादा वो नहीं करना, आप जो कर सकते हो वो करते जाइए, प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेगी, ठीक है। रोना आता है तो रो लीजिए, बहुत ही अच्छी थेरेपी है, जब रोना आता है रो लो, बोलना है बोल लो, अकेले में हो आप अकेले बातें करके निकाल दो अपने अंदर से, अंदर मत रखो। प्रॉब्लम जब आती है, जब अपने अंदर बातें रखी रहती है, दुख रखा हुआ रहता है, तो क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं, लेकिन वो बॉडी नहीं भूलती, बॉडी उसको स्टोर करके रखती है, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वो एज ए बीमारी निकल के बाहर आती है, ठीक है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको स्वस्थ रहना है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसा लगता है कि आप अजीब लगता है, आप जाइए किसी पार्क में चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, अगर घर में आपको स्पेस नहीं मिल रही, प्रिवेसी नहीं मिल रही है, आप बाहर कहीं पार्क में चल जाइए, ईयरफोन्स लगा के आप अपना बोलिए, किसी को तो यही लगेगा अपने फ़ोन पे बात सुन रहे हो, ठीक है। तो आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स अकेले बैठ के तो बड़बड़ करेंगे तो अजीब लगता है थोड़ा, तो निकालिए, बेसिकली जर्नल कर दीजिए, बुक में लिख दीजिए आप जो भी, और फिर पन्ना फाड़ना तो फाड़ दीजिए, कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है, बोल दीजिए, नेचर में चले जाइए, या तो घर में है तो आप अकेले रहते हैं, मुझे ये काफ़ी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग अकेले हैं तो चुपचाप ही रह रहे हैं पूरे टाइम पे, लेकिन अंदर बातें तो बहुत भरी हुई है। आप अकेले जब हैं तो उसको फ़ायदा उठाइए, आप बोलिए, अपने आप से बात करने लग जाइए, जो मन में चिंता है, दुविधा है, मन में निकाल लीजिए उसको, ठीक है। बातें किसी से भी कर सकते हैं, प्लांट घर में तो उससे कर लीजिए, खुद से कर लीजिए, अपने इनर चाइल्ड से, अपने अंदर के बच्चे से, भगवान को मान के उनसे कर लीजिए, किसी से भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपको ठीक लगता है हर चीज़ सही है, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स सही होगी, सही होनी चाहिए, लेकिन सही करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अनरीजनेबल या गलत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ, उसे ऐसा जनरल नहीं ले लेना है कि अरे क्या कुछ भी कर रहे हैं सही, ऑफकोर्स ना, मतलब देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है, द स्टार के बाद में करियर, और उसमें तो अच्छा दिखा ही रहा था, सेलिब्रेशन दिखा ही रहा था, और अच्छा फैमिली के लिए अच्छा टाइम भी है दिखाया जा रहा है, जो काफ़ी टाइम से शायद परेशान अगर हो रहे हो या कोई चिंता हो रही है, तो फैमिली टाइम के लिए अभी अच्छी खुशियाँ और सब अच्छे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए घर भी हो सकता है, घर भी ले रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे, या घर सडनली घर लेना होगा उनका, ठीक है। बचपन की कुछ यादें भी वापस हो सकता है, बचपन के दोस्त मिले, या फिर इस घर को लेने में बचपन की किसी दोस्त का कुछ तो कंट्रीब्यूशन किसी तरह से हो, या उसने सजेस्ट किया हो, ये जगह बताई हो, या कुछ तो। हाँ लेकिन काफ़ी लग रहा है मुझे, एनर्जी घर की भी आ रही है ना, ये हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन, बच्चे खुश है, अच्छे से इमोशनली फुलफिल्ड है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मनपसंद घर मिल जाएगा आपको। और देखिए जो बहुत सेटिस्फाइंग होगा, डबल कॉन्फर्मेशन मिल गया है, ये कप फुल है, ओवरफ्लो हो रहा है, यानी काफ़ी टाइम से आपको ये फीलिंग आ रही थी कि नहीं कर पाए हैं, या जितना जो सोचा था वो नहीं हुआ लाइफ में, और पूरी लाइफ उथल पुथल लग रही थी, लेकिन अब वो कॉन्फर्मेशन मिल रहा है कि अब ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। देखिए कप्स का कार्ड दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इमोशनली फुलफिल हो जाएंगे। एक लास्ट कार्ड लेती हूँ, फिर चार्म्स की रीडिंग भी देख लेते हैं। ओके तो लाइफ को जीने का नज़रिया हो, किसी काम को करने का नज़रिया हो, कुछ भी हो, पुरानी सोच को छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर पुराने लोगों ने क्या बात बोली थी, ठीक है,
बात मानने में कोई नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि हमेशा लगानी है। आपने भी एक एज देखी है, आप भी एक उम्र देख रहे हैं, ठीक है। पहले की बातें, पहले की चीज़ें पहले के ज़माने में फिट होती थी, अब सिचुएशन चेंज हो गई है, माहौल चेंज हो गया है, वो बातें अब फिट नहीं होती उतनी ज़्यादा, थोड़ी फिट होती है। ऑफकोर्स मॉरल प्रिंसिपल वैल्यूज़ वो सब रखिए, लेकिन जो कुछ मुहावरे जो नहीं चलते फिरते हमारे पेरेंट्स सुनाते थे, जो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन वो उस टाइम पे ही चलते थे, अब तो वो चलते भी नहीं है, ठीक है। आपने बच्चों का एग्जाम्पल देख लीजिए, हम जब बच्चे थे तो हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हुआ करता था, या हमारी सोच जो थी, हमारा जो रिलेशनशिप था पेरेंट्स के साथ पे, वो काफ़ी डिफरेंट था, और आजकल के टाइम में काफ़ी डिफरेंट हो गया बच्चों के साथ। तो जो हमारे पेरेंट्स हमें बातें बोलते थे, अगर हम वो आज अपने बच्चों को बोल दें, तो ये तो आपको भी पता है कि पहली बात तो सुननी ही कितनी है और कितना प्रॉब्लम हो जाना है, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव हो चुके हैं अब थोड़े, ठीक है, इमोशनल। तो पहले की बातें थोड़ा सा सोच विचार को चेंज कीजिए। आपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से अपने नए ये बनाइए, चाहे मुहावरे बोल लो या चाहे नए वो बना लीजिए, क्योंकि पुराने वाले तो अब नहीं चल रहे। अब आपको चलाना तो अब चलाते रहिए, बाकी फिट तो होंगे नहीं आज के टाइम में, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी पैसे वाली एनर्जी है, ऐसा लग रहा है वेल्थ मिलने वाली है कहीं से, फैमिली में से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से कुछ लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। घर के बारे में अगर कुछ था कि बंटवारा नहीं हो रहा था, या मतलब जो घर का पार्ट शेयरिंग नहीं हो पा रही थी कुछ में, तो अब वो होने वाली है, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब भी होए, आप शेयरिंग होए या जो मिल रहा है, तो उसमें एक स्टबननेस वाली ये नहीं रखना है माइंडसेट, ठीक है। ढीठ वाला माइंडसेट, जिद वाला माइंडसेट नहीं रखना है। फ्लेक्सिबल हो जाइए थोड़ा सा, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलता है, इतना वो नहीं होता, ठीक है। अब मैं लेती हूँ चार्म्स रीडिंग। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, कुछ लोगों को गुड न्यूज़ भी शायद मिलने वाली है, सडनली कुछ तो रियलाइजेशन होने वाला है। कुछ बातें थी जो पहले सेंस नहीं, एक सेकेंड मैं नीचे ये लूँ क्या देखने के लिए। कुछ बातें जो पहले मेक सेंस नहीं कर रही थी, वो अचानक से समझेगी, ऐसा लगे, ऐसा जैसे कि सडनली कोई बटन चालू नहीं ऑन हो जाता है, कि बातें अचानक से समझने चालू हो जाती है, तो वो अब बातें समझनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। मन में बातों को गांठ में घोल के मत रखिए, प्रॉब्लम होती है, पेट में प्रॉब्लम होती है, और गट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो पेट में बातें मत करके रखिए, बोल दीजिए किसी के सामने, या तो जिस पर्सन को बोलना है उसको बोल दीजिए, उसे नहीं बोल सकते हैं तो फिर अपने अकेले हैं तो कहीं जाके बोल दिए, ईयरफोन्स लगा के कान में, बाहर बैठ के बोल दीजिए, जर्नल बुक में लिख दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए, कुछ भी करिए, उसको निकालिए। बातें पेट में लेके बैठोगे तो दिक्कत होगी, पेट के इश्यूज होंगे और हेल्थ ख़राब होगी और कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि जिसके बातें लेके बैठे उससे तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम गया था, बहुत ही प्रॉब्लम्स थी, लेकिन भगवान पे भरोसा रखिए, जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं उन पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। हिम्मत मत छोड़िए, अपने आप पे सेल्फ डाउट मत कीजिए, ठीक है। टाइम चेंज होगा, टाइम बदलेगा, कोई भी समय अच्छा हो बुरा हो एक जैसा नहीं रहता, ठीक है, और आपको इस मेहनत का भी फल मिलेगा, ठीक है। तो दिक्कत मत कीजिए। कुछ लोगों के लिए एक बहुत फनी सा मैसेज मुझे लग रहा है कि भाई आपका कोई पर्स यूज़ कर रहे हैं जो बहुत पुराना सा है, तो उसको निकालिए, डिस्कार्ड कीजिए, कोई नया अच्छा सा पर्स खरीदिए, ठीक है। सुंदर सा पर्स खरीद लीजिए, पैसे की एनर्जी है, अच्छे पर्स में रखेंगे तो अच्छी एनर्जी ग्रो करेगी, ठीक है। अगर आपको पैसे अच्छे चाहिए, रिच बनना होता है, तो रिच वैसे हरकतें भी करनी होती है, तो अच्छे से पता नहीं लग रहा है कि पर्स ख़राब हो रखा है, पर्स फट रखा है, पर्स को चेंज कीजिए, अच्छा पर्स लीजिए, ठीक है। हो सकता है तो शैम्पेन गोल्ड कलर का पर्स ले लीजिए, अच्छा पर्स लीजिए और अच्छी एनर्जी से उसमें रखिए। चलिए जी, अब हम ले लेते हैं, देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल का क्या मैसेज है। रिगेन योर फोकस, तो चिंताओं में, परेशानियों में कुछ तो आपका अगर ध्यान हट गया था तो ध्यान वापस से लाइए, ठीक है। आपके गोल से, आपके जो लक्ष्य है उससे
देखिए लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। लक्ष्य हो सकता है आपको अपना करियर ग्रो करना, लक्ष्य हो सकता है आपको अपनी अच्छी फैमिली लाइफ में बनानी है, या हेल्थ लक्ष्य हो सकता है आपको अपने हेल्थ का गोल है कि आपको जिम जाना है या वर्कआउट करना है या फिर अच्छा हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। तो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, तो उस पर फोकस कीजिए। जो मे बी आपके सिचुएशंस या लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, तो आपको अपने फोकस बरोबर से रखना है उसमें, ठीक है। और आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन और मैं दोनों हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको ग्राउंडेड रखने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी से हिलते हुए से नज़र आते हैं कई बार, मतलब घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है। और आप गोल बनाया है, गोल को करते जाइए, उसमें आपको एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो गोल पे फोकस वापस से ले आइए। थोड़ा हिल गया होगा, कोई बात नहीं, कभी भी लेट नहीं होती, हमेशा कभी भी कुछ भी दोबारा स्टार्ट कर लो। नहीं करोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होना है, कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब एंजल्स का मैसेज लेते, सॉरी हम एंसेस्टर्स का मैसेज लेते हैं, देखते हैं कि एंसेस्टर्स को कोई राय देनी है, कोई ब्लेसिंग देनी है, कोई गाइडेंस देनी है, क्या देना है, देखते हैं। ओके, सपना देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, और अपने सपने को साकार करने में लगिए, ठीक है। स्पेशली सोते टाइम, हमेशा सोते टाइम एक अच्छी सोच के साथ में, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में सोइए, ठीक है, क्योंकि वो सपना फिर मल्टीप्लाई होगा, वो सपना फिर उसमें फोकस में आएगा। सोते टाइम कभी भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सोच को लेके मत सोना। हमेशा अच्छी और पॉजिटिव, अगर नेगेटिव थॉट आ रही है या नॉट सो अच्छी इतनी थॉट आ रही है, तो उसको हमेशा अच्छी थॉट से रिप्लेस करके करना, ठीक है। और सपने में, क्योंकि रात भर सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होने लग जाती है नेचुरली, ठीक है। चलो देखते हैं कि सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आता है रिलेशनशिप में। टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात नहीं होती है, अगर मैं रिलेशनशिप में पार्टनर्स की या उनकी बात करूँ तो, ठीक है, मैं पहले से बता देती हूँ। तो देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ आप जो पहले लग रहा था कि आप जिसको अपना सोलमेट समझ रहे थे, ठीक है, वो लेकिन आपको दिल दुखाया है आपका उन्होंने कुछ, तो ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है कि आप अगर देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि कोई मिला है आपको, तो आप अगर उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या दिस इज़ द राइट वन, और हाँ ये मैसेज आए कि आपके लिए राइट पर्सन है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला नहीं एक्सप्रेस कर रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ है पोटेंशियल, तो आप कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अपने पास्ट में अगर मिस्टेक्स हुई है, अगर पास्ट रिलेशनशिप में या पास्ट एक्सपीरियंस में हुआ है कुछ और, तो उसको आप भूल के आगे बढ़िए, उससे सीख ले लीजिए, ठीक है। अपने पास को रिलीज़ कीजिए, वरना आप सेम एक्सपीरियंसेस आप अभी भी करंट रिलेशनशिप में आप अट्रैक्ट करते जाएंगे। अगर पास कोई रिलेशनशिप में आपने एक्सपीरियंसेस लिए या कोई चीट हुआ या कुछ भी हुआ है, तो अब उसमें दोहराइए मत। पहले बात उसको, वो ऐसा नहीं कि उस पर्सन ने ऐसा किया तो ये पर्सन भी ऐसा करेगा। रिलेशनशिप बोलो तो हो सकता है चाइल्डहुड में भी हो सकता है, आपने अपने पेरेंट्स को एक तरीके से देखा हुआ है, आपके माइंड में एक ये बन चुका है रिलेशनशिप की कि ऐसा होता है या ये नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ को लेट गो कीजिए, उसको फॉरगिव कीजिए उनको, ठीक है। और अपने आप को भी माफ़ कीजिए अंदर से कि जाने दीजिए, और अपने आप को ये एहसास दिलाइए कि जो हर चीज़ रिपीट बार बार नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपने उसको रिलीज़ नहीं किया, आपने उसको फॉरगेट नहीं किया, तो फिर जरूर रिपीटिंग आपको एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन है। अब रिलेशनशिप वालों के लिए ले लेते हैं हम, जो ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए। ओके, तो आप भले ही रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप अपने एक्स के बारे में सोचते हैं, या तो हो सकता है कि आप एक्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं अभी ये रिलेशनशिप में जो पर्सन मिला है, कभी कभी मिस भी कर रहे हैं कि ये वैसा नहीं है। देखिए, उसको एक्स को रिलीज़ कर दीजिए। अगर वो एक्स है तो वो किसी रीज़न के कारण एक्स है, ठीक है, वरना वो एक्स नहीं होता था, ठीक है। तो हमेशा अपने को ये बात याद दिलाती रहिए कीजिए कि वो अगर मेरा एक्स है तो वो एक रीज़न के कारण एक्स है, अदरवाइज वो एक्स नहीं होता था, वो प्रेजेंट में ही होता था, ठीक है। तो और अभी जिस रिलेशनशिप के साथ में, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी बार ऐसा लगता होगा, देजा वो टाइप की फीलिंग आती होगी, लेकिन तो क्योंकि आपका बताया जा रहा है कि पास्ट लाइफ में भी आप रिलेशनशिप थी आपकी, आप और जो एक्स था उसके साथ भी कर्मा थोड़े से थे, तो वो भी है। और
ओके, तो कोई चीज़ हैबिट है या आप ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने पार्टनर पे, तो वो चीज़ बताई जा रही है कि वो अफेक्ट कर रही है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये लेना है, अपने अपने सिचुएशंस, अपनी चीज़ें, अपने लाइफ अपने हाथ में लेनी है, क्योंकि उससे आपकी रोमांटिक लाइफ अफेक्ट हो रही है। मे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी बर्डन फील कर रहा है, ठीक है, क्योंकि टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मच ऑफ प्रेशर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपना अपना एक कोई भी रिलेशनशिप में अगर दो पार्टनर है, दो पीपल है, दो पर्सन है, तो एक ही के ऊपर कंधे पे सारी जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। दो लोगों के मिलके एक रिलेशनशिप बनती है ना। आप एक साइकिल के जैसे देख लीजिए, दोनों साइकिल अगर बरोबर एक साइज के और बरोबर पहिए लगते हैं तभी साइकिल का बैलेंस रहता है। कोई पहिया मोटा हो, कोई पतला हो, कोई हवा ज़्यादा हो, एक में बिल्कुल ना हो, तो ऐसा नहीं चलता। तो कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप में दोनों का बरोबर होना चाहिए। रिलेशनशिप को अच्छा निभाने के लिए जिम्मेदारी दोनों की होती है, एक पर्सन की नहीं होती, ठीक है। तो कुछ गर्ल्स की भी आदत होती है ना कि लड़के ने ही सारी जिम्मेदारी निभानी है या उसी ने बीड़ा उठाना। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। बात रिलेशनशिप की आती है तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप डेट्स पे जाए और वो पैसा दे, तो वो ठीक है, चलो, वो तो कोई, मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बुरी बात है। लेकिन हर चीज़ के लिए उसको उसको इतना प्रेशराइज कर देना, पता नहीं क्यों ये मैसेज शायद किसी के लिए स्पेसिफिक के लिए हो सकता है, इतना प्रेशराइज करना कि सामने वाले को दम ही घुटने लग जाए। नहीं, रिलेशनशिप को दोनों को मिलके बनाना है, और कोई चैलेंज नहीं है कि तू दिखा मुझे, कि सामने वाले पर्सन के लिए आप सोचिए ओके ठीक है, चलो मुझे खुश करके दिखा या मेरे को निभा के दिखा। नहीं, दोनों को प्यार से निभाना है। वो भी ट्राई कर रहा है, सामने वाला पर्सन भी है, जैसे आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपकी इच्छा है कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो रहा है, आगे होए, वो पर्सन भी यही सोच रहा है। तो मिलजुल के थोड़ा सा कर लीजिए। मैं कोई भी रीडिंग कर रही हूँ रिलेशनशिप वाले की, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए नहीं है, राइट। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग जेमिनी ज़ोडिएक के लिए, और आती रहूँगी मैं ऐसी और रीडिंग्स के साथ में। पिछले कुछ टाइम से मेरी एनर्जी अलाइन नहीं लग रही थी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। हालांकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डेली पोस्ट करती हूँ, उसमें वीडियो नहीं बनाती, पोस्ट डेली गाइडेंस डालती हूँ, उसमें जो कार्ड आता है तो रीडिंग्स डालती हूँ बेसिकली डेली, और काफ़ी अच्छी रीडिंग होती है। मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सेज भी आते हैं डीएम की, बहुत ही अच्छी इंसाइट्स मिलती है, हेल्प मिलती है, और काफ़ी एक आइडिया मिल जाता है, और परसेप्शन में भी हेल्प होती है। तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए और ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए। तो मिलती हूँ फिर से अगले किसी ऐसे वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।